We also brought you what Tahir Hussain said earlier. Now, in fact, Sambhav has more reactions as well. Sambhav, what can you share with us? Yes, absolutely. I'm joined by lawyer counsel for one of the accused in this case. Sir, now that the conviction and the sentencing is done, what you will have to say? देखिए, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी इसमें अलग अलग चीजें हैं जिनको हम लोग वहां प्रूव करने में जो है वो असफल हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह के सेंटेंसेस आए हैं। क्योंकि जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस एकदम से वो बहुत शॉकिंग मैं उसे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो बहुत अलग है। उसमें कुछ कमियां नहीं है हमारी, उसको मुझे होगा हमें देखना डिफेंस को किस तरह से कहां कहां हमारी कमियां रही हैं और किस तरह से, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है वो पूरी तरह से एविडेंस के ऊपर बेस्ड थी। अगर एविडेंस इसमें दम होगा तो फिर आगे चलेंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक आपने कि इसमें फांसी की सजा नहीं हुई, क्योंकि इसको रेगुलर इम्प्रिजमेंट की बात हो रही थी कि भाई इसको उस श्रेणी में माना जाए कि भाई ये बहुत ज्यादा जघन्य अपराध हुआ है इस टाइप से। तो वो तो कोर्ट ने माना है कि नहीं, उस तरह से नहीं है, क्योंकि उसमें उसको उस तरह से देखने के लिए आपको पता हो निर्भया कांड में भी काफी सारी चीजें उसमें उसमें एक लैंडमार्क सेट किए गए थे, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स सेट किए गए थे। भाई किन चीजों को हम लोग मानते रोल उन्होंने। Or I think we're having some technical trouble there with Sambhav's connection, but Manjinder Singh Sirsa, Delhi Cabinet Minister, is also with us now on the broadcast. Manjinder Sirsa, your first reaction, sir, to this verdict that the Karkarduma court has pronounced. देखिए, बहुत ऐतिहासिक ये आज एक वर्डिक्ट है, बहुत ऐतिहासिक फैसला है। अंकित शर्मा का जो कत्लेआम कराया गया वो आम आदमी पार्टी का जो मास्टरमाइंड था तब का, और निगम पार्षद भी था, उन्होंने एक प्लान तरीके से किया था, ऑर्गेनाइज तरीके से किया था। और इसलिए क्योंकि दोबारा सरकार बनाई जा सके, दिल्ली में सत्ता हासिल की जा सके, उससे आम आदमी पार्टी ने इससे ये सब कुछ करवाया था। और यही ताहिर हुसैन के वो डिफेंड करते थे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, पार्टी के सभी लोग, ये कहकर कि ताहिर हुसैन पे कार्रवाई ना होती अगर इसका नाम कपिल होता तो आप सोचिए कि किस हद तक इसको बचाने की आम आदमी पार्टी द्वारा कोशिश की गई। और फिर यही नहीं रुके, इफ यू रिमेम्बर, ये बाद में एलजी साहब के साथ लड़ाई लड़ी गई कि हमारा जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, सरकारी वकील जिनको कहते हैं, उनको लगाने का अधिकार आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली सरकार का है, ना कि एलजी का है। क्यों ऐसा करा जा रहा था? ताकि ताहिर हुसैन के पास वो वकील लगाया जा सके सरकारी, जो डिफेंड ना करे बल्कि आके ताहिर हुसैन को बचाने का काम करे। लेकिन वक्त बदल गया, सत्ता रही नहीं, और आज कितनी जल्दी फैसले आए। हम इस बात का स्वागत भी करते हैं, क्योंकि परिवार की तो अभी भी ये मांग थी कि इनको सजाए मौत हो, अभी तो प्रोसिक्यूशन की भी ये मांग थी, पर कम से कम इतनी जल्दी फैसला आकर आम आदमी पार्टी का ये घिनौना चेहरा देश के सामने आया है, इसके लिए कोर्ट का भी धन्यवाद है और उन ऑफिसर्स का भी धन्यवाद है जिन्होंने इस पे कार्रवाई की। और आज कहीं ना कहीं अंकित शर्मा जी की उस पवित्र आत्मा के लिए भी ये समझने की बात होगी कि पूरे देश का सिस्टम जो है ऐसे घिनौने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सजाएं दे रहा है जिन्होंने ये पाप करने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद आम आदमी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए उनके बचाव के लिए जो उन्होंने किया था ताहिर हुसैन के प्रति? और क्या आपको लगता है ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक रिस्पेक्टेड पार्टी में ऐसे शख्स अगर हों? आप तो तब कहें माफ़ी तब मांगे अगर उनको पता ना हो, तो गलती से कुछ हुआ हो, तो उन्होंने तो करवाया था। आम आदमी पार्टी माफ़ी क्यों मांगेगी? क्या कभी कांग्रेस में रहते राजीव गांधी ने कभी अपनी जिंद में रहते माफी मांगी थी? कत्लेआम कराने वाले लोग भी कभी माफी मांगते हैं? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों ने तो ये कत्लेआम को अंजाम दिया था, ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम कराया था उन्होंने अपने निगम पार्षद के माध्यम से। वो कैसे माफी मांग सकते हैं? वो तो इसको डिफेंड करते थे, अगर माफी मांगनी होती तो तभी बोलते। तो आज तो उनके पास उनका चेहरा, घिनौना चेहरा सामने आया है। इसलिए जो ऐसे काम करने वाले लोग होते हैं कभी माफी नहीं मांगते, ना माफी की इनकी उम्मीद करो। कभी भगवान अपने आप को सजा इनके लिए भी तय कर रखी होगी, जब मिलेगी तो आपके सामने आएगी। मंजिंदर जी, आपके सहयोगी दिल्ली कैबिनेट में कपिल मिश्रा जी, उनकी निजी राय है जो उन्होंने व्यक्त किया है कि सेंटेंस जो है वो डेथ सेंटेंस होना चाहिए था। उनको लगता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में जब ये अपील में जाएगा तो वहाँ डेथ सेंटेंस में तब्दील होगा। आपकी क्या राय है इस पर और क्या कहेंगे उनके विचार पर? देखिए, तो कोर्टों ने फैसला करना है क्या देना है, लेकिन हार्शेस्ट ऑफ द हार्शेस्ट पनिशमेंट हो,
ये तो जरूरी होता है ऐसे केस में, क्योंकि ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जहां पे आप पहले एक प्लानिंग करते हैं, आपको पार्टी उत्साह देती है कि आप चिंता मत करो, आदमी मरवा दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ऐसे लोगों को तो हर वो सजा देनी चाहिए जिससे सोसाइटी में डिस्करेज किया जा सके, जिसमें साथ एक मिसाल कायम की जा सके। डेफिनेटली ऐसे ये कामों से एक मैसेज आता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। जी, मनजिंदर सिंह सिरसा, ऑल्सो दिस एंटायर केस काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस तरह के वाक्य आए थे सामने कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के फाइंडिंग्स आए थे कि कितने ऑलमोस्ट 51 वुंड्स किए गए अंकित के बॉडी में। आज कोर्ट ने भी नोट किया कि दिस केस शुक द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह एनिमल की तरह उसकी बॉडी को ड्रैग किया गया, हिज बॉडी वाज आल्सो फाउंड इन अ ड्रेन, मिस्टर सिरसा। So definitely it was very painful. But when you talk about this, I remember all those days of 1984 when this similar incident happened in Delhi and thousands of Sikhs were killed. But unfortunately, same was the scenario. This government was standing by those accused rather than standing by the people who have lost their family members. But when we read about this is not the first time it happened in Delhi. That the first case in 1984 has been taken so seriously and the people would have been punished, this would have never happened. But that is the safe fate and very painful and very anguish to hear all these words when court describe it to how he was killed and how he was tortured before killing. So it is very painful to understand this. All right, Mr. Sirsa, thank you for joining us with your perspective on this story. Let me go back to Sambhav Sharma, who continues to be with us. Sambhav, you're getting us some lawyer reactions as well on this. What are people outside the court saying? I think we've lost Sambhav there, but on that note, we're going to take a short break. The news continues on the other side.